प्रोटीन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बोन्स की हेल्थ के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, एक लॉन्ग लाइफ जीने के लिए, तुम्हारे ऑर्गन्स के लिए बहुत ज्यादा फायदे हैं प्रोटीन के। लेकिन लेकिन अच्छा प्रोटीन इंडिया में मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है डाइट के थ्रू। और एक बड़ा क्वेश्चन मेरे सब्सक्राइबर मेरे पास लाते हैं जिनके पास ज्यादा बजट नहीं होता कि वो वे प्रोटीन खरीद पाए या फिर वो कोई महंगा खाना खरीद पाए जिससे उन्हें प्रोटीन मिले। तो सोया चंक्स जो होता है ना, काफी ज्यादा सस्ता एक सोर्स होता है प्रोटीन का। 10 रुपए का आपको ये 40-50 ग्राम मिल जाएगा। अगर हम 100 ग्राम की बात करें तो 20 रुपए के 2 पैकेट ले लो, 90 से 100 ग्राम आपको मिल जाएगा, डिपेंड ऑन कौन सी कंपनी है। मैं खुद खाता हूँ और मैं तुम्हें आज इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या सोया चंक्स एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, क्या इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी मसल बिल्डिंग में, तुम्हारे डेली इनटेक को पूरा करने में। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 ये है कि बायो अवेलेबिलिटी। अब जो बायो अवेलेबिलिटी होती है किसी प्रोटीन सोर्स की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यंग मैन ये चीज इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ रॉ प्रोटीन को देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल दाल है, 100 ग्राम दाल में मान लो फॉर एग्जांपल 18 ग्राम प्रोटीन है। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। एग्जैक्ट अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो मैं फोटो डाल दूंगा इधर। तो अगर 100 ग्राम दाल में मान लो 18 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है, 18 ग्राम प्रोटीन में जो बायो अवेलेबिलिटी होगी, दाल की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा लो होती है, तुम इस चार्ट में देख सकते हो। तो उसमें से तुम्हें 18 ग्राम में से मान लो फॉर एग्जांपल 5-6 ग्राम ही प्रोटीन लगेगा, या मान लो 2-3 ग्राम ही प्रोटीन लगेगा, क्योंकि वो जो बायो अवेलेबिलिटी होती है ना, लो बायो अवेलेबिलिटी मतलब दाल की, तो दाल का जो सारा प्रोटीन है तुम्हारे शरीर को नहीं लगता, आधा तो वेस्ट जाता है। थोड़ा सा जरा सा 2-3 ग्राम प्रोटीन तुम्हारी बॉडी को लगेगा, तुम्हारे मसल्स को लगेगा, तुम्हारे ऑर्गन्स को लगेगा, एब्जॉर्प्शन होगी। समझ रहे हो बात को? तो वो जो प्रोटीन होगा तुम्हारी बॉडी के लिए यूज नहीं होगा, बाकी सारा वेस्ट जाएगा। अभी एक और एग्जांपल ले लो, अंडा है, ठीक है, अंडे में क्या होता है, 6 ग्राम प्रोटीन होता है, बायो अवेलेबिलिटी उसकी 9-10 है, हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन है अंडा। और अंडा अगर तुम खाओगे ना, पूरे शरीर को लगेगा, तुम्हारा पूरे शरीर को, साथ में उसमें विटामिन हैं, बड़ी चीजें हैं। लेकिन जब तुम अंडे को खाने जाओगे, घर में अंडा खरीद के लेके जाओगे, तो तुम्हारी मम्मी बोलेगी नरक में जाएगा बेटे। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो मैं ये कह रहा हूं तुम्हें कि अगर तुम सोच रहे हो कि दाल से तुम प्रोटीन पूरा कर लोगे, तो वैसा नहीं है। अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे, सोया चंक्स। तो सोया चंक्स की बायो अवेलेबिलिटी कितनी है? अब सोया चंक्स की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी बहुत हाई नहीं होती, बहुत रेयर है, बहुत कुछ रेयर केसेस में है कि तुम्हें हाई देखने को मिले। सोया चंक्स के केस में क्या होता है, ये मीडियम रेंज में आती है, ना ये अंडे जितनी है कि पूरा लग जाएगा, ना ये जो है दाल जितनी है कि बहुत कम लगेगा। बीच में जो है नंबर आता है वो लगेगा तुम्हें, मतलब एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अगर तुम चाहते हो कि 20-25 ग्राम प्रोटीन तुम्हें लग जाए, तो उसके लिए तुम सोया चंक्स ले सकते हो। अब ये क्यों कंप्लीट प्रोटीन नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है ना, कुछ अमीनो एसिड जो है वो मिसिंग है। अब अमीनो एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, तो इसमें एब्जॉर्प्शन जो है पूरी तरह से नहीं होती सोया चंक्स में। तो मान लो अब फॉर एग्जांपल 100 ग्राम सोया चंक्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें तुम्हें बताया जाता है कि 50 से 52 ग्राम तक प्रोटीन तुम्हें मिलेगा। मतलब रॉ प्रोटीन की बात कर रहा हूं मैं, रॉ प्रोटीन जो पूरा नहीं लगता बॉडी को। अब हाई बायोअवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन इसमें से कितना होगा? इसमें से जो हाई बायोअवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन होगा 25 से 35 ग्राम तक होगा, डिपेंड ऑन कंपनी भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कि किस क्वालिटी की बड़ी है, किस क्वालिटी की जो है सोया चंक्स है। तो एक अच्छा सोर्स है। अगर तुम्हें 20 रुपए में जो है 25-20 ग्राम प्रोटीन तुम्हें लग जा रहा है, बॉडी को एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो उस हिसाब से ठीक है, अच्छी डील है। अगर तुम्हारी डाइट में कम पड़ रहा है प्रोटीन, तुम्हारा बजट कम है, तो तुम सोया चंक्स खा सकते हो, सेफ है, बढ़िया है। और कई बंदे बोलते हैं कि जैसे सोया चंक्स वगैरह खाओगे, सोयाबीन वगैरह खाओगे, तो इससे तुम्हें जो है गायनो हो जाएगा। वैसा कुछ नहीं होता। वो तब हो सकता है कि तुम 1 किलो सोया चंक्स ही खा लो, 500 ग्राम सोया चंक्स ही खा लो एक दिन में, तो वैसा तो तुम करोगे नहीं। रोज का तुम 100-150 ग्राम सोया चंक्स खा सकते हो। मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि 100 ग्राम सोया चंक्स सेफ है। मैं खुद खाता हूँ, मेरे को आज दिन तक गायनो नहीं हुआ। तुम मेरी फिजिक देख सकते हो, पहले मैं ऐसा मोटा सा था, अब देखो मेरी फिजिक कितना ज्यादा अच्छा हो गया हूँ, कोई गायनो नहीं है। और ये जो है बॉडी मैंने बनाई है सोया चंक्स वगैरह खा के, अंडे वगैरह खा के। हालांकि मेन सोर्स मेरा एग्स ही था, 7-8 अंडे में खाता हूँ, लेकिन सोया चंक्स को मैंने एक सेकेंडरी सोर्स मान लिया कि मेरे को अपने बॉडी वेट के हिसाब से अगर प्रोटीन को पूरा करना है, तो सोया चंक्स को मैं लेता हूँ। क्योंकि मेरा बजट भी नहीं है कि मैं जो है वे प्रोटीन ले लूँ, अभी मैं खाने से ही पूरा कर रहा हूँ प्रोटीन। तो इस हिसाब से तुम सोया चंक्स ले सकते हो, अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। रोज का 20 रुपया तो तुम खर्च ही सकते हो, इतना तो होता ही है। 10-20 रुपए के कुरकुरे चिप्स खा लोगे, उससे अच्छा है तुम सोया चंक्स वगैरह खा लो, है ना। एग्स वगैरह भी तुम खा सकते हो 2-3। तो इस तरीके से तुम अपने प्रोटीन को जो है पूरा कर सकते हो सोया चंक्स की मदद से। सोया चंक्स कोई बुरी चीज नहीं है, सोया चंक्स एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, और तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं होगा। 100 ग्राम तुम खा सकते हो। आई होप कि अब तुम समझ चुके हो। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इससे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नाइट, बैंग। रुकना मत।